हर चीज़ अपनी वक्त पर अच्छी लगती है, मगर चाय तो हर बार अच्छी लगती है। महफिल में रंग बिखेरती जाती है, वो चाय ही है जनाब जो लोगों को एक साथ बिठाती है। वो चाय ही है जनाब जो लोगों को एक साथ बिठाती है। दुनिया भर में पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला अगर कोई पदार्थ है तो वह शायद चाय ही है। और चाय हम भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पेय है। हम खुश हैं तो हमें चाय चाहिए, हम दुखी हैं तो हमें चाय चाहिए, हम टेंशन में हैं तो चाय चाहिए, कोई चुनौती भरा काम कर रहे हैं तो चाय चाहिए, दिन भर से मेहनत कर रहे हैं तो एक बढ़िया सी चाय चाहिए, कहीं जा रहे हैं तो चाय चाहिए, कहीं से आ रहे हैं तो एक कप चाय चाहिए, सुबह हो गई तो चाय, शाम हो गई तो चाय, सर्दी है तो अदरक वाली कड़क चाय, दिन भर से बारिश हो रही है तो गर्मा गर्म पकोड़ों के साथ एक चाय, सब साथ बैठकर गपशप कर रहे हैं तो हंसने गुदगुदाने के लिए चाय, घर कोई मेहमान आ जाए तो प्यार स्नेह की प्याली यानी चाय, अगर कोई चाय ना पूछे तो नाराज़गी कि चाय के लिए भी नहीं कहा। चाय में दूध, शक्कर, चाय पत्ती, पानी, अदरक और न जाने क्या क्या मसाले मिलाकर इसको स्वादिष्ट बनाया जाता है। पर चाय सबसे स्वादिष्ट बनती है जब इसमें ढेर सारा प्यार होता है, बड़ों का आशीर्वाद, अपनों की देखभाल और कहीं कहीं पर नाराज़गी और गुस्सा भी चाय को बेहद कड़क बना देता है। पूरी दुनिया में लगभग 70% चाय सिर्फ भारतीय ही पीते हैं। हम भारतीयों का चाय प्रेम देखकर ऐसा लगता है जैसे ये भारत का ही एक खास पेय हो, लेकिन चाय की शुरुआत भारत में नहीं बल्कि चीन से हुई। प्रचलित कहानी के मुताबिक 2732 ईसा पूर्व में चीन के शासक शेंग नुंग ने चाय की खोज की थी। एक बार कुछ जंगली पत्तियां उनके उबलते पानी में जा गिरी। पत्तियों के खौलते ही पानी में से अच्छी खुशबू आने लगी और उसका रंग भी बदलने लगा। जब शेंग नुंग ने इस पानी को पिया तो उन्हें यह पानी बहुत स्वादिष्ट लगा और उनमें स्फूर्ति आ गई। उन्होंने अपने कर्मचारियों से भी इन पत्तियों की तलाश करवाई और प्रतिदिन वे इन्हीं पत्तियों का उबला हुआ पानी पीने लगे। उन्होंने इसका नाम चा आ रखा, जिसे चीनी भाषा में परखना या खोजना कहते हैं। यानी चा शब्द चीनी भाषा से लिया गया और उसका चीनी भाषा में अर्थ होता है परखना या खोजना। ऐसा कहते हैं 6ठी शताब्दी में चाय पीने की परंपरा चीन से जापान पहुंची। एक बौद्ध भिक्षु द्वारा चीन से जापान लाई गई चाय जापान में शाही दरबार और बौद्ध मठों से लेकर जापानी समाज में बहुत तेजी से फैली। धीरे धीरे इसकी खबर यूरोप तक पहुंची। चीन से चाय का व्यापार करने का पहला अधिकार पुर्तगाल को मिला। इंग्लैंड में चाय के नमूने 1652 और 1654 में पहुंचे। 1658 में पहली बार ब्रिटेन के अखबार में चाय का विज्ञापन छपा। तब तक कुछ चीनी और पुर्तगाली व्यापारी इसे ब्रिटिश बाजारों में पहुंचा चुके थे। इस दौरान इसका नाम टे था, जो कि बाद में टी बन गया। पर भारतीय लोगों के जीवन की अभिन्न हिस्सा चाय की भारत में आमद कैसे हुई, इसकी कई कहानियां हैं। एक किंवदंती है कि यह प्राचीन भारत के एक राजा, संभवतः राजा हर्षवर्धन ने अपने राज दरबार एवं अदालत के
लंबी कार्यवाही के दौरान सतर्क रहने के लिए चाय विकसित की थी। एक कहानी यह भी है कि चीन से सफर के दौरान एक बौद्ध भिक्षु ने कुछ जंगली पत्तियों को स्थानीय लोगों को उपयोग करते देखा। उन्होंने स्वयं इसे आजमाया और अच्छा महसूस किया तो वे इसे अपने साथ भारत ले आए। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम का चाय के साथ एक लंबा ऐतिहासिक संबंध है। 12वीं शताब्दी से असम में सिंगफो जनजाति द्वारा चाय की झाड़ियों की पत्तियों को औषधीय पेय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। भारत में सबसे पहले चाय पीने वालों में माने जाने वाले सिंगफो लोग आज भी उनकी सदियों पुरानी पारंपरिक विधि धून चांग के माध्यम से चाय बनाते हैं। असम में अहोम राजाओं के शासनकाल के दौरान भी लाला चा, जो कि असम में उगाए गए विशेष पत्तों से बना काढ़ा होता था, वहाँ के राजघरानों और सामान्य लोगों में एक लोकप्रिय स्वागत पेय था। 1815 में कुछ अंग्रेज यात्रियों का ध्यान असम में उगने वाली चाय की झाड़ियों पर गया, जिसका पेय बनाकर वहाँ के लोग पीते थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ने 1834 में चाय के उत्पादन की संभावना तलाशने के लिए एक समिति बनाई। इसके बाद 1835 में असम में चाय बागान लगाए जाने लगे। 1881 में इंडियन टी एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसमें भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चाय के उत्पादन को फैलाया और यही चाय अंग्रेजों की आमदनी का साधन बन गई। चाय के बागान से भारतीय चाय को विदेशों में बेचने वाले अंग्रेजों को चाय पीना तो पसंद था, पर वो नहीं चाहते थे कि कोई भी चाय की पत्तियों को हाथ लगाए। इसलिए उन्होंने धातु की छेद वाली डिब्बियों में चाय की पत्ती को सहेजना शुरू किया। जैसे ही इस डिब्बी को गर्म पानी में डाला जाता था, पत्तियों का स्वाद पानी में घुल जाता था, लेकिन डिब्बी को कप से बाहर निकालना समस्या थी। इसके बाद चाय की पत्तियों को कागज की छोटी छोटी थैलियों में रखकर गोंद से बंद किया जाने लगा, पर गर्म पानी के संपर्क में आते ही गोंद पिघलने लगी और चाय का स्वाद खराब हो जाता था। 1901 में रॉबर्टा सी लाओन और मैरी मार्कलिन ने कॉटन के कपड़े की छोटी छोटी थैलियां बनाई और इनमें चाय की पत्तियों से बना पाउडर भरकर सिल दिया, और इस तरह उन्होंने पहली बार टी बैग का निर्माण किया और टी लीफ होल्डर के नाम से इसे पेटेंट करवाया। चाय के इतिहासकारों का मानना है कि दूध के साथ चाय का पहला प्रयोग ज़्यादातर गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल के यात्रियों और व्यापारियों द्वारा विकसित किया गया होगा, और देश भर में बढ़ते व्यापार के साथ दूध वाली मीठी चाय जल्दी ही पदाधिकारियों और श्रमिकों के लिए थकान दूर करने का प्रिय पेय बन गया। 9 से 15 मीटर ऊंचा अल्परोमिल सदाहरित चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम कैमेलिया साइनेंसिस है। इसके आगे के भाग के 2 पत्ते व एक कलिका का उपयोग चाय की पत्ती के लिए किया जाता है। इसमें टैनिन और कैफीन दोनों होते हैं, जो शरीर को स्फूर्ति प्रदान करने में सहायता करते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा पीने पर शरीर के लिए नुकसानदायक भी होते हैं। ढाबे से लेकर 5 सितारा होटल तक अपनी मौजूदगी देने वाली चाय को कहीं वेलकम ड्रिंक के रूप में तो कहीं अतिथियों के स्वागत के लिए टी सेरेमनी के रूप में उपयोग किया जाता है। ऐसी ही स्फूर्तिदायक चाय का भी अपना दिन होता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को वर्ष 2005 से मनाया जाता रहा है। पहले चाय उत्पादक इस दिन को 15 दिसंबर को मनाते थे, लेकिन वर्ष 2015 में
संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल टी डे मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा गया, जिसको 21 दिसंबर 2019 को मान्यता दी गई और 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित कर दिया गया। 21 मई 2020 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। तब से लगातार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस प्रतिवर्ष 21 मई को मनाया जाता है। इतिहास, विविधता और लोकप्रिय संस्कृति को अपने में समेटे हुए चाय के विभिन्न रूप हैं। हर रूप लाजवाब, हर स्वाद का जुदा अंदाज। जब घर का बड़ा सदस्य चाय बनाता है तो चाय से प्यार की खुशबू आती है और आशीर्वाद की झलक आती है। सबसे छोटा सदस्य चाय लाए तो वह चाय सबका ख्याल रखने वाली हो जाती है, और ज़बरदस्ती किसी से चाय बनवाई जाए तो उस चाय के स्वाद में खींच और चिड़चिड़ापन आता है। पर ज़िंदगी की चाय पीनी है तो चाय मसाला थोड़ा डिफरेंट डालना पड़ेगा, तभी तो चाय का लुत्फ़ आएगा। थोड़ा रंज का पानी उबालिए, खूब सारा दूध खुशियों का, थोड़ी पत्तियाँ ख्यालों की, थोड़े गम को कूट कर बारीक हंसी की चीनी मिला दीजिए। थोड़े गम को कूट कर बारीक हंसी की चीनी मिला दीजिए। उबलने दीजिए ख्वाबों को कुछ देर तक, उबलने दीजिए ख्वाबों को कुछ देर तक। यह ज़िंदगी की चाय है जनाब, यह ज़िंदगी की चाय है जनाब। इसे तसल्ली के कप में छान कर घूंट घूंट कर पीजिए मज़ा लेकर। इसे तसल्ली के कप में घूंट घूंट लेकर पीजिए मज़ा लेकर।